में जहां इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा है, वहीं अब विश्व शक्तियों का खेमा बढ़ता दिख रहा है। इस खबर को जरा गौर से सुनिएगा, जहां अमेरिका के सरेंडर की कॉल के जवाब में ईरान ने इजराइल में मिसाइलों का तांडव मचा दिया है। यानी ईरान ने साफ कह दिया है कि अमेरिका जो ख्वाब देख रहा है कि उसके कहने पर हम समर्पण कर देंगे, वो होने वाला नहीं है। ट्रंप के दावे एक बार फिर से धूल चाटते हुए, या फिर कह लीजिए इजराइल के इस हॉस्पिटल पर हुए धमाके की धूल में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आज ईरान का बड़ा हमला इजराइल के एक अस्पताल पर हुआ है। इस हमले के जवाब में इजराइल ने दो टूक कहा कि दक्षिणी शहर बीरशेबा में हॉस्पिटल पर हुए हमले की ईरान बड़ी कीमत चुकाएगा। तो इसी बीच राष्ट्रपति जो है रूस के व्लादिमीर पुतिन, अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि देखिए बड़े बड़े देश अब इस पूरी जंग में किसी ना किसी तरीके से कूद रहे हैं। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई फोन बातचीत में ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा की गई है। ईरान पर इजराइल के, यानी वो ईरान के साथ इस वक्त खड़े दिखाई दे रहे हैं। और अमेरिका जिस ईरान के खिलाफ युद्ध और फतेह की बात कर रहा है, उसकी वजह से अब देखिए कैसे अलग अलग खेमे साफ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उससे फौरन ईरानी परमाणु ठिकानों पर एयर स्ट्राइक रोकने की मांग कर दी है रूस और चीन ने। ये घटनाक्रम तब हुआ जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को मिडिल ईस्ट से दूर रहने की नसीहत दी। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप संकेत दे रहे हैं कि उनके पास ईरान का प्लान तैयार है। जब पुतिन ने कहा कि ये जंग रुकनी चाहिए, अगर सीज फायर कर रहे हैं तो हम भी आगे बढ़ेंगे, तो वो फटाफट तुरंत ट्रंप साहब अपने अंदाज में चित परिचित अंदाज, क्योंकि अब तो वो किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को कुछ समझते ही नहीं है। उन्होंने कहा कि पुतिन साहब, आप रूस और यूक्रेन संभालिए, ये ईरान इजराइल मेरे साथ छोड़ दीजिए। अब इधर आतंकवाद के दाग के बावजूद पाकिस्तान को ट्रंप ईरान के खिलाफ मिशन का सहयोग बनाने का संकेत दे रहे हैं। राष्ट्रपति नेतन्याहू ने ईरान को बड़ी धमकी दे डाली है। खामेनेई के खात्मे तक जारी रहेगी जंग, नेतन्याहू कह रहे हैं। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय ने आज ये भी कहा कि शुक्रवार को वो जिनीवा में फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूरोपियन यूनियन के साथ परमाणु बातचीत में शामिल होगा। राष्ट्रपति नेतन्याहू ने अस्पताल पर हुए हमले के बाद सीधी धमकी दी है खामेनेई के खात्मे की। और अब मामला ऐसा लगता है कि सिर्फ रिजीम चेंज तक मामला नहीं टिका हुआ है, खामेनेई के अंत के तक ये युद्ध जारी रहेगा, ऐसी सीधी धमकी राष्ट्रपति नेतन्याहू दे रहे हैं। जहां अमेरिका के अल्टीमेटम के बावजूद सरेंडर की जगह ईरान बवंडर मचा रहा है।